फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। आज की वीडियो में हम बनाएंगे इस प्यारी सी ड्रेस को। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, बहुत ही सुंदर इसका डिज़ाइन है, एकदम से न्यू डिज़ाइन की ड्रेस है। पूरी वीडियो आप देखेंगे तो समझ में आएगा कैसे हम इस ड्रेस को बनाएंगे। बीच में स्किप करके मत जाइएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे तरीके से मैंने वीडियो में सिखाया है इस ड्रेस को बनाना। वीडियो के एंड में मैंने बताया कितने नंबर की ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, प्यारी सी ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं हमने इस ड्रेस को कैसे बनाया है। अब ड्रेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली बनाई है। 4 और 5 नंबर की चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके देख लें और बना लें। यहाँ पे देखिए मैंने लिया है 10 नंबर का एक क्रोशिया हुक। अब सबसे पहले जब हमने यहाँ पर चोली को ज्वाइंट कर लिया है, ज्वाइंट करने के बाद नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे हम ऐसे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद धागे को लंबा करेंगे। यहाँ पे हम पफ बनाएंगे ऐसे धागा लेकर, 1 बार, 2 बार, 3 बार और फिर 4 बार। 4 बार धागा निकालेंगे, सभी लूप से निकाल देंगे एक साथ। फिर इसको कर लेंगे लॉक। लॉक करने के बाद बीच में हम एक चेन बनाएंगे और इसी जगह पर जहाँ पर हमने ये पफ बनाया है इसी में फिर से एक पफ बनाएंगे। 1 बार धागा, धागे को लंबा करके रखिएगा ऐसे। फिर दूसरी बार धागा, यहाँ पर फिंगर रख लें नहीं तो ये छोटा हो जाएगा, इस तरीके से। 2 बार धागा, 3 बार और फिर ये 4 बार। अब सभी लूप से निकाल देंगे एक साथ और 2 लूप हमारे पास रह गए हैं, दोनों को एक साथ। तो इस तरह से देखिए एक ही चेन के अंदर हमने 2 पफ बना लिए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर बीच में एक चेन लेंगे और यहाँ से एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में ऐसे ही पफ बनाएंगे। 1 बार धागा, 2 बार, 3 बार, 4 बार। यहाँ पर देखिए हम एक नहीं 2 चेन स्किप करेंगे। एक चेन बना करके 1 2 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी चेन में जा करके 1 बार धागा, 2 बार, 3 बार, 4 बार। सभी लूप से निकाल देंगे एक साथ, फिर 2 लूप से एक साथ निकालेंगे। बीच में एक चेन बनाएंगे, फिर इसी चेन में एक पफ और बनाएंगे। 1 2 3 4 4 बार धागा निकाल करके सभी लूप से निकालेंगे, 2 लूप से एक साथ निकाल देंगे। फिर बीच में एक चेन बनाएंगे। अब फिर से 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी चेन में जाएंगे। फिर ऐसे ही 4 बार धागा निकालेंगे। देखिए 3 4 सभी लूप से निकाल करके 2 लूप से एक साथ निकाल देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसी चेन में एक पफ और बनाएंगे। 1 बार धागा, 2 बार, 3 बार, 4 बार। सभी लूप से निकाल करके इसको लॉक कर देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। अब 2 चेन छोड़ करके फिर ऐसे ही बनाएंगे। देखिए 2 पफ हमने यहाँ पर बनाए, बीच में एक चेन ली। 2 पफ बनाने के बाद एक चेन ली, नीचे से 2 स्किप की। फिर इसमें यहाँ पर 2 पफ बनाए सेम ऐसे ही, और ऐसे बनाते हुए ही पूरा राउंड हमें अपना ये कंप्लीट करना है। लास्ट में आकर हमने 2 पफ बनाए, उसके बाद एक चेन बनाई। अब बीच में हमारी एक चेन बची है तो इसको स्किप कर देंगे। बाकी हमने 2 चेन स्किप की है और देखिए घेरा इस तरह से फैल रहा है। अगर आपको लगता है आपके इस घेरे में खिंचाव है तो आप, मैंने जो 2 चेन आपको बताई है, 2 की जगह आप एक भी स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चेन को स्किप करके जो हमारे पहले पफ के ऊपर ये चेन है, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देंगे और एक चेन लेकर के धागा कट कर देंगे। धागा कट करने के बाद अब हम यहाँ से अपना दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर मल्टी कलर लिया है, इसमें मैं नोट लगा करके जो हमारे पहले 2 पफ हैं इसके बीच में जो स्पेस है यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरीके से निकाल देंगे। अब इस धागे को लंबा करेंगे यहाँ पर और ये दोनों धागे देखिए हम साथ में ले लेंगे ऐसे करके। लंबा करने के बाद 1 2 3 4 4 बार निकालेंगे सभी लूप से निकाल करके। फिर एक इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद बीच में हम 2 चेन बनाएंगे और फिर इसी के अंदर फिर से एक बार पफ बनाएंगे। ये देखिए धागा पीछे का साथ में आ गया है, ये इसको हमें दबाते हुए चलना है इधर की साइड। तो 2 चेन बना करके इसी में पफ बनाना है। 1 2 3 4 4 बार हमें निकालना है और फिर सभी लूप से निकाल देंगे एक बार, फिर दोनों लूप से निकाल देंगे एक बार। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये 2 पफ थे, इसके बीच में 2 पफ बनाए, बीच में हमने 2 चेन ली। अब नेक्स्ट वाला जो ये स्पेस है इसमें भी हमें पफ बनाना है। अब हम यहाँ पर चेन नहीं लेंगे, इसके अंदर जाएंगे। 1 2 3
4, 4 बार धागा लेकर के सभी लूप से निकाल देंगे, 2 लूप से एक बार निकाल देंगे। अब यहाँ पर भी हमें 2 पफ बनाने हैं, तो एक हमने बना लिया। अब बीच के लिए हम लेंगे 2 चेन, 2 चेन लेकर के इसी जगह पर पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 बार धागा लेकर के सभी लूप से निकाल देंगे, फिर 2 लूप से एक साथ निकाल देंगे। देखिए हमने पहले यहाँ पर इस पफ के बीच में बनाए 2 पफ, 2 पफ के बीच में चेन ली। फिर जब हम यहाँ पर गए तो यहाँ पर हमने बीच में चेन नहीं ली। फिर इसके अंदर हमने 2 पफ बनाए, तो 2 पफ के बीच में 2 चेन ली। अब हम नेक्स्ट वाले पफ के बीच में जाएंगे तो यहाँ पर चेन नहीं लेंगे, सीधे यहाँ पर जा करके पफ बना देंगे। 1 2 3 4, सभी लूप से निकालेंगे, फिर 2 लूप से निकाल देंगे। अब इसके बीच में यहाँ पर 2 पफ बनाने हैं, तो अब हम बीच में 2 चेन लेंगे और फिर इसी के अंदर 1 2 3 4, सभी लूप से निकाल करके फिर 2 लूप से एक साथ निकाल देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर बनाए 2 पफ, बीच में 2 चेन, फिर दूसरी स्पेस में गए तो बीच में चेन नहीं ली, 2 पफ बनाए, इसके बीच में 2 चेन, फिर दूसरे स्पेस में गए तो बीच में चेन नहीं बनाई, यहाँ पर 2 पफ बनाए तो इसमें बीच में 2 चेन बनाई। अब दूसरे स्पेस में जाएंगे तो यहाँ पे चेन नहीं बनाएंगे, इसके बीच में अब 2 पफ बनाएंगे तो इसके बीच में 2 चेन बनाएंगे जब 2 पफ के बीच में। तो देखिए पहला पफ हम ये बना रहे हैं, पहला पफ बनाने के बाद अब 2 चेन, फिर इसी के अंदर दूसरा पफ, 2 3 4। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमें अपना ये राउंड पूरा कंप्लीट करना है। अब लास्ट वाले स्पेस में आकर भी देखिए हमने 2 पफ बनाए और बीच में 2 चेन बनाई। अब यहाँ पे हम कोई चेन नहीं लेंगे, जो पहले वाला पफ था इसके ऊपर चेन में जाके यहाँ पे करेंगे स्लिप स्टिच और एक चेन लेकर के ये धागा हम यहाँ पे कट कर देंगे। देखिएगा कुछ इस तरह के से ये देखिए हमारा घेरा फैलना शुरू हो गया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर फिर से अपना येलो कलर लेना है और इसमें पहले हम बनाएंगे नॉट। देखिए अब हमें यहाँ पर देखिए क्या करना है, धागे में नोट लगाने के बाद हमने यहाँ पर जहाँ पर कट किया है जॉइंट करके इस स्पेस में यहाँ पर हम क्रोशिया हुक डालेंगे और जहाँ पे देखिए हमने जॉइंट किया है यहाँ पर, और यहाँ पे हम कर देंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद ये धागे इधर साथ में ले लेंगे ऐसे करके। अब इसके ऊपर हम पफ बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4, 4 बार लूप निकालेंगे, सभी लूप से एक साथ निकाल देंगे, फिर इसको लॉक करेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन बनाएंगे, क्रोशे पर धागा लेंगे और जो पफ हमने लॉक किया है देखिए यहाँ पर एक होल दिखाई देगा आपको लूप सा। देखिए इस तरीके से यहाँ इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे, तीनों लूप का एक कर देंगे। ठीक, अब हम जाएंगे इसी स्पेस के अंदर, फिर से 4 बार धागा लेंगे, एक बार हमने ले लिया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। अब हमें सभी लूप से निकालना है एक साथ और फिर इसको करना है लॉक। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये बनेगा। पहले हमने पफ बनाया, फिर 7 चेन बनाई, 7 चेन बना करके हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर ये 4 लूप से पफ बनाया। अब हम बीच में एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे देखिए ये वाला स्पेस हम छोड़ेंगे, जो हमारे 2 पफ के बीच में जो 2 चेन है इसको छोड़ेंगे और जो 2 पफ आपस में मिले हुए हैं इसके ऊपर की चेन में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जा करके फिर ऐसे ही करेंगे हम। ये धागे देखिए साथ में ऐसे ले लेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सभी लूप से निकाल देंगे एक साथ। एक साथ निकालने के बाद लॉक करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन बनाएंगे, धागा लेकर के ये जो पफ के ऊपर यहाँ पर स्पेस दिखाई देगा यहाँ से हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर इसी जगह पर फिर से 4 बार धागा, 1 2 3 4, फिर सारे लूप से निकाल देंगे एक साथ और इसको कर देंगे लॉक। देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर एक चेन लेंगे, अब बीच में 2 चेन वाला स्पेस छोड़ देंगे और जो दोनों पफ यहाँ पर मिले हुए हैं इसके ऊपर जो ये चेन है यहाँ पे जाके फिर ऐसे ही बनाएंगे। 4 बार धागा लेकर के पफ बनाएंगे, जैसे हमने ये दोनों बनाए हैं ऐसे ही पूरा राउंड हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। राउंड के लास्ट में आकर के देखिए हमने पफ बनाया, फिर 7 चेन बनाई, फिर पफ बनाया। अब इसके बीच में हम एक चेन लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक चेन लेनी है और लेकर के देखिए जो यहाँ पर ये पफ के ऊपर चेन है यहाँ पे जाके हम स्लिप स्टिच
कर देंगे ऐसे करके। अब हमें यहाँ पे अपना दूसरा कलर जॉइंट करना है, तो देखिए मैं दूसरे कलर में यहाँ पे ऐसे नोट लगाऊंगी और नोट लगाने के बाद इस लूप के अंदर से ऐसे निकाल देंगे। अब इसको निकालने के बाद देखिए हम इसको ऐसे टर्न करेंगे उल्टी साइड से। टर्न करने के बाद यहाँ पर हमारा जो ये एक चेन वाला स्पेस है इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर इसको ऐसे टर्न कर लेंगे इधर से सीधी साइड से, ठीक है। अब हम इस लूप के अंदर काम करेंगे। लूप के अंदर बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 7 हमने डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद 1 2 3 3 चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया के 2 लूप पिक करेंगे और यहाँ से धागा निकाल करके दोनों का एक कर देंगे। इस तरह से पर्ल की तरह से ये यहाँ पे बन जाएगा। अब फिर इसी लूप के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 डबल क्रोशिया, 3 चेन से पर्ल बनाया, फिर 7 डबल क्रोशिया। अब इन पफ के बीच में जो स्पेस है ये एक चेन वाला, यहाँ पे जाके सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर देंगे। अब नेक्स्ट वाला ये लूप है, यहाँ पे फिर से ऐसे ही बनाएंगे डबल क्रोशिया 7 बार। 7 डबल क्रोशिया बना करके 3 चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के 2 लूप पिक करके यहाँ से लूप निकाल करके दोनों का एक कर देंगे। अब इस लूप के अंदर फिर से 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 डबल क्रोशिया बना करके ये पफ के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट लूप में ऐसे ही बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके की पत्तियाँ हमारे पास बनेगी और इस तरह से करते हुए अपना पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। अब इस डिज़ाइन को बनाते हुए हम देखिए लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर भी हमने ये डबल क्रोशिया बनाए। अब इसको जॉइंट करेंगे। शुरू में हमने यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसकी चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे। एक चेन लेकर के ये धागा हम यहाँ पे कट कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए कुछ इस तरह की पत्तियाँ हमारे पास बन गई हैं। अब हम इन पत्तियों को देखिए कैसे जॉइंट करेंगे। पहले तो हमें एक राउंड लगाना है। यहाँ पर देखिए मैं वूल में ऐसे नोट लगाऊंगी। नोट लगाने के बाद कहीं से भी आप शुरू कर लें। यहाँ पर देखिए हमने कट किया है। इसके बाद हमारे ये 2 पफ हैं, 2 पफ के बीच में जो ये चेन है यहाँ पर हमें काम करना है। तो ऐसे देखिए पीछे की साइड से काम करेंगे, 2 पफ के बीच से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सिंगल क्रोशिया कर लें या आप यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लें। तो सिंगल क्रोशिया मैंने कर लिया है। सिंगल क्रोशिया करके 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर 2 बार धागा लेंगे और उसके अंदर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ऐसे लूप को निकालेंगे। हमारे पास 4 लूप हैं, 2 एक बार 2 एक बार 2 एक बार, इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा। फिर 2 बार धागा लपेटेंगे। फिर इसी के अंदर से क्रोशिया हुक डाल करके 2 लूप एक बार 2 लूप एक बार 2 लूप एक बार। तो देखिए एक तो हमने 4 की चेन बनाई, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3। एक बार और बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। देखिए इस तरीके से 4 बार हमने यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 3 चेन बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाला जो पफ है देखिए यहाँ पर इसके बीच में स्पेस है, इसको पीछे से ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ से 2 बार धागा लपेटेंगे और पीछे की साइड से ऐसे स्पेस में यहाँ पर डालेंगे। देखिए यहाँ पर आप ऐसे इसको कर लें होल को उंगली से, तो यहाँ पर ये होल आपको दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ पर फिर से ऐसे ही 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक मैंने बना लिया, 2 बार धागा लपेटेंगे, ये बनाएंगे दूसरा ट्रिपल क्रोशिया। फिर 2 बार धागा लपेटेंगे, ये है तीसरा ट्रिपल क्रोशिया। फिर 2 बार धागा लपेटेंगे, ये है चौथा ट्रिपल क्रोशिया। 4 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया। 4 बार पहले यहाँ बनाया, बीच में 3 चेन ली, फिर 4 बार यहाँ बनाया। अब 3 चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट वाले पफ के बीच में यहाँ पे देखिए फिर से हम 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे ऐसे करके। तो इसी तरीके से देखिए पूरा राउंड हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बना करके राउंड के लास्ट में आकर हमने यहाँ पर देखिए 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाए। इसके बाद 3 चेन बनाई। अब जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी देखिए शुरू में 4 चेन बनाई थी, 4th चेन में जाएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे ऐसे करके। अब हमें यहाँ पर क्या करना है देखिए फिर से हमें 4 चेन बनानी है।
तो 4 चेन ये हमारा पहला ट्रिपल क्रोशिया माना जाएगा। फिर 2 बार धागा लेंगे और आगे देखिए 3 ट्रिपल क्रोशिया है। एक तो ये बन गया, इसके ऊपर आगे 3 चेन है तो तीनों पर एक एक ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे, यानी कि 4 के ऊपर हम 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 3 बन गए। अब ये हो गया हमारा चौथा ट्रिपल क्रोशिया, 4 के ऊपर 4 ट्रिपल क्रोशिया। अब जो ये बीच का स्पेस है यहाँ पे भी हम 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और फिर एक 4। बीच वाले चेन के स्पेस में भी हमने 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाया। फिर ये 4 ट्रिपल क्रोशिया है, 4 के ऊपर 4 बनाएंगे। पहली चेन पर देखिए पहला ट्रिपल क्रोशिया। अब हम बनाएंगे दूसरी चेन पर दूसरा ट्रिपल क्रोशिया, तीसरी चेन पर तीसरा ट्रिपल क्रोशिया, अब चौथी चेन पर चौथा ट्रिपल क्रोशिया। 4 के ऊपर 4 बने। अब होल में बनाएंगे 4 बार, फिर 4 के ऊपर 4 बनाएंगे। देखिए इस तरीके से बनेगा और ऐसे ही पूरा राउंड यहाँ तक हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए हम लास्ट तक आ गए हैं। अब हम शुरू की चौथी चेन में जा करके इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे जॉइंट कर देंगे और एक चेन लेकर के ये धागा हम यहाँ पे कट करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये आपको देखिए दिखाई देगा, क्योंकि इसके ऊपर हमारी सारी पत्तियां यहाँ पर इस तरीके से सेट होंगी। तो मैं यहाँ पे अब दूसरा कलर अपना जॉइंट करूँगी। तो देखिए मैंने ले लिया है यहाँ पे येलो कलर और इसमें पहले मैं लगा दूंगी इस तरीके से नोट, और जहाँ पे हमने धागा कट किया है ये देखिए इसी चेन के अंदर क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे बना देंगे एक सिंगल क्रोशिया। ये दोनों धागे चाहे तो आप इधर एडजस्ट कर लें, चाहे यहाँ से आते हुए एडजस्ट कर लें। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस चेन इस पत्ती को यहाँ पर ऐसे करेंगे, ये इस चेन के ऊपर सही आ रही है तो हम यहाँ पर 1 2 3 चेन में और बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। एक में तो हमने बना लिया, 3 में और बनाएंगे। 1 2 3 चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। अब देखिए ये यहाँ पर सेट है। चौथी चेन में जब हम सिंगल क्रोशिया इसमें बनाएंगे, यानी कि शुरू में हमने 4 बना लिए थे, एक हमने पहले बना लिया था और 3 और बनाए। अब हम इसके अंदर से डालेंगे क्रोशिया हुक को और जो पीछे वाली ये चेन है देखिए यहाँ पर ऐसे डाल देंगे और यहाँ से निकाल करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब इससे अगली चेन देखिए यहाँ पे जाएंगे 1 2, इसको आप रख के देख लें इस तरीके से, जहाँ पर आपकी पत्ती सेट बैठे उससे पहले की चेन पे सिंगल क्रोशिया बना ले, चाहे वो कितनी भी हो। तो यहाँ पे देखिए मैं सिंगल क्रोशिया इस तरीके से बनाती जाऊंगी हर एक चेन में। देखिएगा इसको यहाँ पर रखेंगे, ये इस वाली चेन पर सेट बैठ रही है तो यहाँ से 2 चेन पहले है, 2 चेन में हम बना देंगे सिंगल क्रोशिया। अब देखिए इस वाली चेन को इसके साथ जोड़ेंगे, यहाँ से क्रोशिया डालेंगे, पीछे वाली चेन में डालेंगे और यहाँ पे बना देंगे सिंगल क्रोशिया। फिर आगे इससे अगली चेन में सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से देखिए पूरा राउंड हमें करना है अपना कंप्लीट। चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और अपनी जो पत्ती है हमारी पत्ती, इसको बिल्कुल सीधा करके ऐसे रख करके देख लें, जिस चेन के पास ये सेट बैठती है उसी चेन में से इसको जॉइंट कर दें। बाकी सभी चेन पर ऐसे ही सिंपल सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएं। ये देखिए इस चेन पर ये सेट बैठ रही है यहाँ पर, तो इसमें से डालेंगे और पिछली चेन से डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारी पत्ती ये जुड़ती जाएगी और ऐसे ही करते हुए अपना पूरा राउंड हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। अब इस तरीके से देखिए हमारी सारी पत्तियाँ आपस में जुड़ गई है और हम आ गए हैं लास्ट में। लास्ट में आकर के हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। अब फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया की चेन पे जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे स्लिप स्टिच। अब यहाँ से देखिए हमें कैसे करना है, 1 2 3 चेन हो गई हमारे डबल क्रोशिया की हाइट। अब बीच की लेंगे हम 5 चेन, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल हमने 8 चेन यहाँ पर ली है, 3 और 5। अब धागा लेकर के क्रोशिया पर 1 2 3 चेन छोड़ेंगे और चौथी चेन में जाएंगे। यहाँ पर सॉरी हमें 7 चेन लेनी थी, हमें 2 चेन लेनी थी हाफ डबल क्रोशिया की हाइट की और 5 चेन सेंटर की, क्योंकि हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 7 चेन बनाने के बाद हम धागा लेंगे और यहाँ से देखिए 1 2 3 चेन छोड़ करके चौथी चेन में जा करके ऐसे हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। नीचे से 1 2 3 चेन स्किप करेंगे, चौथी चेन में जा करके हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 3 4 5 चेन लेंगे,
1 2 3, 3 चेन स्किप करके चौथी चेन में हाफ डबल क्रोशिया। तो देखिए ऐसे ही करते जाना है, लूप बनते जाएंगे और पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड के लास्ट में आकर के फिर से हमने देखिए 5 चेन बनाई। अब हम इसको जॉइंट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी 1 2 3 4 चेन बची हैं, तो हम चारों को स्किप कर देंगे। एक ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आध कम ज़्यादा हो तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब शुरू में यहाँ से 1 2 जो सेकंड वाली चेन है यहाँ पे जाके देखिए ये 1 2 सेकंड वाली चेन पे जाके बना देंगे हम स्लिप स्टिच ऐसे करके। अब देखिए हमें अपना जो डिज़ाइन स्टार्ट करना है, पहले बनाएंगे हम 5 चेन बना करके देखिए इधर की साइड चलेंगे। यहाँ से जो ये पहले वाला ये हाफ डबल क्रोशिया है इसकी ऊपर चेन में जाएंगे यहाँ पे ऐसे, और इस धागे को निकाल करके यहाँ से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हम यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाएंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब ये जो लूप हमने बनाया है इसके अंदर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 की चेन भी गिनेंगे, 1 2 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9। हमने यहाँ पर देखिए 9 डबल क्रोशिया बनाए इस लूप के अंदर। अब इसके नीचे देखिए ये हाफ डबल क्रोशिया है, इसमें इधर से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ऐसे करेंगे तो देखिए हमने यहाँ पर काम किया है, इससे अगला हमारा हाफ डबल क्रोशिया ये है, तो इसके ऊपर की चेन पर जाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने 9 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया। इसके बीच में यहाँ पे देखिए आपको दोनों के बीच में स्पेस दिखाई देगा, इसी स्पेस में से यहाँ से क्रोशिया हुक को देखिए ऐसे पीछे से कर लें आप, और ये स्पेस देख लें दोनों के बीच का। तो यहाँ से हम क्रोशिया हुक को डालेंगे इस तरीके से और डाल करके यहाँ पे बना देंगे सिंगल क्रोशिया। अब सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए हमारे पास ये लूप बन गया है। अब हम बनाएंगे 3 चेन जो कि हमारा 1 डबल क्रोशिया माना जाएगा। अब इस लूप के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 3 की चेन हो गई, 1 डबल क्रोशिया, 2 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया। 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसके नीचे देखिए यहाँ पर ये हाफ डबल क्रोशिया है, इसमें बनाएंगे ऐसे इधर से डाल करके 5 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना करके ऐसे करेंगे। और देखिए यहाँ पर हमने काम किया है, इससे अगला ये हाफ डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर की चेन में जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से लूप ले करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर देखिए इस तरीके से बनेगा। फिर बनाएंगे 5 चेन और 5 चेन बना करके देखिए ये 9 डबल क्रोशिया है, ये 5 डबल क्रोशिया, इसके बीच में जो स्पेस है देखिए यहाँ से क्रोशिया को ऐसे डालें और स्पेस से यहाँ से निकाल करके ऐसे निकाल करके सिंगल क्रोशिया बना दें। फिर बनाएं 3 चेन और 3 चेन बना करके ये जो लूप हमारे पास बना है इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 3 की चेन, 1 डबल क्रोशिया, तो 9 डबल क्रोशिया बना लेते हैं इसके अंदर। देखिए 4 हो गए, 5 6 7 8, फिर ये 9वां डबल क्रोशिया। 9 डबल क्रोशिया बना करके इसके नीचे ये हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ पे बनाएंगे 5 बार डबल क्रोशिया। यहाँ पर आप 6 भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाया है तो आप 6 भी बना सकते हैं। तो देखिए 4 हो गए और फिर ये हो गया 5वां डबल क्रोशिया। अब इससे नेक्स्ट यहाँ से नेक्स्ट ये वाला हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ पे जाके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। थोड़ी सी चेन टाइट हो जाती है यहाँ पर, तो ध्यान से आप निकालिएगा। फिर 5 चेन बनाएंगे, 5 चेन बना करके फिर इन दोनों के स्पेस से डाल करके यहाँ पे ऐसे ही सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर 3 चेन बना करके यहाँ पे 9 बार और यहाँ पे 5 बार, फिर यहाँ जॉइंट करेंगे यहाँ पर। इस तरीके से देखिए ये डिज़ाइन बनेगा और ऐसे ही पूरा राउंड हमें अपना कंप्लीट करना है, तो पूरा डिज़ाइन हमारा बन करके तैयार हो जाएगा।
अब लास्ट में आकर के देखिए हमने यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बनाए और नीचे वाले जो हाफ डबल क्रोशिया था वहाँ पर 5 बनाए। अब जो जहाँ पर देखिए हमने शुरू किया था यहाँ पे जाएंगे इस चेन पर और यहाँ पे बना देंगे हम सिंगल क्रोशिया। इसके बाद 1 2 3 4 5 चेन और देखिए यहाँ 9 डबल क्रोशिया, यहाँ 5 डबल क्रोशिया, इसके बीच के स्पेस से डालेंगे ऐसे क्रोशिया हुक को और यहाँ पे निकाल करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब 1 2 2 चेन बनाएंगे, ये 1 डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा। फिर इस लूप में बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया, चौथा डबल क्रोशिया, पांचवा डबल क्रोशिया, छठा डबल क्रोशिया, सातवां डबल क्रोशिया, आठवां डबल क्रोशिया, नौवां डबल क्रोशिया। 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब नीचे देखिए ये हाफ डबल क्रोशिया बचा हुआ है जिसमें जहाँ पर हमने ज्वाइंट किया था, इसको ऐसे पिक करेंगे और यहाँ पे बना देंगे 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना करके अब इसे हमें ज्वाइंट करना है। तो देखिए इसे हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। ये जो हमारा 9 डबल क्रोशिया और 5 डबल क्रोशिया के बीच जो स्पेस है यहाँ पे ऐसे क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से इसको ऐसे करके ज्वाइंट कर देंगे। देखिए और एक चेन लेकर के ये धागा हम कट कर देंगे और इस धागे को पीछे की साइड निकाल देंगे। देखिए यहाँ से ये पता भी नहीं चलेगा। इस धागे को पीछे की तरफ ले जा करके हम इसमें नोट लगा देंगे, धागे को एडजस्ट कर देंगे। देखिए बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि हमने यहाँ पर इसको ज्वाइंट किया है। तो चलिए अब इसको हम चाहें तो थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं। अब हमारी ड्रेस बन करके बिल्कुल रेडी है, तो फाइनल लुक दिखा देते हैं आपको। अब देखिएगा हमारी ड्रेस बनकर बिल्कुल कंप्लीट है और बहुत ही सुंदर हमारी ड्रेस बनी है। अगर आपको इसका डायामीटर दिखा दूँ तो यहाँ पर देखिए ये जो तैयार हुई है ये हुई है 9.5 इंच। 4 और 5 नंबर काना को आप आराम से पहना लेंगे। ठीक है, बहुत ही सुंदर हमारी ड्रेस है। अब चाहें तो आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे पर्ल लेकर के यहाँ पर हर एक पेटल के बीच में इस तरह से आप पर्ल को लगा दे तो बहुत ही खूबसूरत लुक हमारी ड्रेस में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप भी बनाइए अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। बसंत पंचमी पर या किसी भी ओकेशन पर आप बनाइए और अपने लड्डू गोपाल को पहनाइए। इस तरह का लुक आएगा। चाहे तो यहाँ पर कोई स्टोन वगैरह लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की ये ड्रेस आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।